बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। मैथमेटिक्स के इस सेशन में हम पढ़ेंगे फैक्टराइजेशन, और फैक्टराइजेशन में भी आज हम फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन ऑफ द फॉलोइंग टाइप। पहला है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस डी प्लस के। इस किस्म के जुमलों की हम तज्ज़ीह करेंगे। तो इसको शुरू करने से पहले हम जानते हैं, जब भी हम तज्ज़ीह करें सबसे पहले हम क्या देखते हैं? सबसे पहले हम मुश्तरक देखते हैं, और अगर कोई चीज़ मुश्तरक है तो मुश्तरक लेते हैं। तो मुश्तरक लेना सबसे पहले, हम जब भी तज्ज़ीह करें तो हम क्या कहते हैं? कामन देखते हैं, हम मुश्तरक लेते हैं। ये मुश्तरक क्या हो सकती है? ये इलामत हो सकती है, ये जो है ये अदद हो सकता है, ये मुतगय्यर हो सकता है। अगर कोई चीज़ मुश्तरक ना हो तो फिर हम क्या करते हैं? फिर हम फार्मूला बनाते हैं। फार्मूला बनाना, ये स्क्वायर का हो सकता है, ये क्यूब का हो सकता है, और ये हो सकता है कि हम बाज़ औक़ात इनकम्प्लीट स्क्वायर हमें दिया गया होता है, हम वो जमा या तफरीक करके उसको मुकम्मल करते हैं। तो अगर फार्मूला बन रहा है तो फिर हम फार्मूला बनाते हैं। अगर फार्मूला भी नहीं बन रहा है फिर हम क्या करते हैं? हम जोड़े बनाने का तरीका, जोड़े बनाते हैं। पेयर मेथड। पेयर मेथड क्या है? हमारे पास होता है कि एक्स की दो जमा पी एक्स जमा क्यू, इस तर्ज के जुमले दिए गए होते हैं। हम क्या करते हैं? इस क्यूब क्यू इस तरह तज्ज़ीह करते हैं, इसके इस तरह आज मालूम करते हैं कि इनको जमा या तफरीक करें, दरमियान वाली रकम आ जाए, ज़रब दे तो क्यू आ जाए। या हमारे पास पेयर बनाने में इस किस्म के जुमले भी होते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं? जिसमें हम इसको इससे ज़रब देते हैं, और ये ए सी की हम इस तरह से तज्ज़ीह करते हैं या इसके आद मालूम करते हैं। जिनको जमा या तफरीक करें दरमियान वाली रकम आ जाए, ज़रब दे तो ए सी आ जाए। ज़रब दे तो ए सी आ जाए, जमा या तफरीक करें तो वो वाला जोड़ा हम लेते हैं, और यूं इसकी हम तज्ज़ीह करते हैं। तो आज स्टूडेंट हम आगे बढ़ेंगे। हम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस डी प्लस के तर्ज की जुमलों की तज्ज़ीह करेंगे। इस किस्म के जुमलों की जब भी हम तज्ज़ीह करेंगे, हमारे पास ये और ये एक जैसे होंगे। हमने क्या करना होता है? हम इसको y के बराबर लेंगे कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, ये ले, हम इसको y के बराबर लेंगे। क्यों? दोनों में एक जैसा है, तो हमने y के बराबर ले लिया। आए इसकी जगह y प्लस सी, कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं। हमने यहां चूंकि उनसे डिफरेंट लेना है, हमने y ले लिया। तो उसके अलावा यहां पर भी y प्लस डी प्लस के। अब हमने क्या करना है? हमने इन दोनों को ज़रब देना है। तो सिंपल ज़रब दें, y ज़रब y, y की दो, y ज़रब डी, y डी, सी, अभी सी से ज़रब दें, सी वाई प्लस सी डी प्लस के। अब आ जाए तो हमारे पास क्या आ रहा है? y की दो प्लस, दोनों में क्या मुश्तरक है? y, तो क्या रह जाएगा? c प्लस डी, सी डी प्लस के। आगे हम क्या करते हैं? इसमें इन दो को हम, अगर आदाद हैं, कांस्टेंट है, मुस्तकिल है, तो हम इसको जमा कर लेते हैं और हम इसकी तज्ज़ीह करते हैं। तज्ज़ीह करने के बाद जो हमारे पास आंसर आता है, हम उसमें वापस y की कीमत दर्ज कर लेते हैं, हम उसकी तज्ज़ीह करते हैं, और फिर y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स वापस हम दर्ज कर लेते हैं, और इस तरह से हम इस किस्म के जुमलों की तज्ज़ीह करते हैं। आइए स्टूडेंट एक एग्जांपल करते हैं, तब हमें समझ आएगा। मिसाल नंबर 5.1 साथ तज्ज़ीह करें जी। x की 2 जमा 3x जमा 7 इंटू x की 2 जमा 3x मनफी 1 मनफी 84। अब देखें दोनों में हमारे पास क्या चीज़ एक जैसा है? x की 2 जमा 3x। अब हमने लिख दिया कि y बराबर है x की 2 जमा 3x।
जी, हम क्यों करते हैं? ताकि आसानी से हल हो सके। तो इसकी जगह हमने लिखा y प्लस 7 और यहाँ पे रह गया, इसकी जगह लिखेंगे y माइनस 1 माइनस 84। अब आते हैं, हम ज़रब दे देते हैं सिंपल सा। तो y ज़रबे y की 2, y ज़रबे देखो जमा ज़रबे माइनस माइनस y एकम y। अब 7 का नंबर है, 7 से ज़रब दे, 7 ज़रबे y 7y, जमा ज़रबे मनफी मनफी 7 एकम 7 और ये माइनस 84। अब आते हैं हम इसमें देखते हैं जो हल होते हैं, आपस में हल करते हैं। y की 2 दूसरा कोई नहीं है, तो मनफी 1y और जमा 7y ये 6y और ये हमारे पास क्या आया, मनफी 7 और मनफी 84 दोनों मनफी आदाद है, तो दोनों की वही अलामत लगा के हम जमा करते हैं। तो 7 और 4 11 और ये 91। अब आप देखें ये एक हमारे पास 2 दर्जी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आ गई है। अब हम देखते हैं, सबसे पहले तजज़ी इसकी करते हैं। तो क्या है, अगर हम देखें मुश्तरक हमारे पास कोई चीज़ नहीं है, तो जब मुश्तरक नहीं है तो इस किस्म की जुमलों की तजज़ी हम कैसे करते हैं? हम यहाँ पर ये जो 91 है इसकी क्या करते हैं, आद मालूम करते हैं, इसकी तजज़ी करते हैं। देखें 51 90 कम 90 91 है, तो 91 एकम 91 आगे 3 पे जाएगा नहीं, 13 7 91, ये ले 13 7 91। अगर हम अब हमने इसकी तजज़ी की, मुमकिना जो आद थे वो मालूम किए, वो 7 13 1 9 91 है। तो अब हमने वो जोड़ा चुनना है जिनको जमा या तफरीक करें तो 6 आए और ज़रब दे तो 91 आए। आप देखें अगर हम लेते हैं 7 और 13, तो ये वाली इलामत हमने बड़ी रकम को देनी है, ये ले ये जमा 13 और ये मनफी। अगर दोनों को हम तफरीक करते हैं, देखें 13 मनफी 7 कितना आता है 6, दोनों को ज़रब दे 13 ज़रबे मनफी 7 माइनस 91, तो माइनस 91 आ रहा है। तो हमारा जोड़ा क्या है, हमारा जोड़ा है y की 2। इसको हमने इस तरह 2 टुकड़ों में तकसीम करना है, किन को जमा करें तो वापस 6y, ज़रब दें तो माइनस 91 आए, तो वो है जमा 13y माइनस 7y माइनस 91। हमने सिर्फ किया है 6y को 2 ऐसे टुकड़ों में जमा या तफरीक की सूरत में लिखा है जिनको हम जमा करें 6 आए, और अगर इसको हम ज़रब दें तो माइनस 91 आए। तो अब आप देखें दोनों में क्या मुश्तरक है, y इन 2 में मुश्तरक, और इन 2 में देखते हैं तो y जमा 13, यहाँ पे क्या मुश्तरक है माइनस, हमने कहा जब भी हम मुश्तरक लेते हैं जो इलामत शुरू में है वही लेते हैं माइनस 7, तो ये y जब आप माइनस मुश्तरक लेते हैं अंदर की इलामतें चेंज हो जाती है, 13 7 91। तो ये हमारे पास ये ब्रैकेट एक जैसे आ रहा है, इसका मतलब ये है कि हमारा आंसर सही सेंस में जा रहा है। तो अब ब्रैकेट मुश्तरक है दोनों में, तो मुश्तरक ले लेते हैं y जमा 13 और ये आया y माइनस 7 और ये हमारा तजज़ी हो गई इसकी। अब चूंकि हमने क्या किया था, y बराबर है x की 2 जमा 3x लिया था, तो हम इसमें दर्ज कर लेते हैं। y की कीमत दर्ज करने से, y की कीमत दर्ज करने से, जी दर्ज करते हैं। क्या था हमारे पास y की कीमत, y की जगह उसकी कीमत लेते हैं x की 2 जमा 3x जमा 13, ये लें, और इसी तरह y की जगह यहाँ पर भी लिख लेते हैं, तो हमारे पास x की 2 जमा 3x जमा 13, ये लें। अब हम क्या करते हैं आगे, अगर इसकी तजज़ी होती है तो हम मज़ीद करते हैं। देखें अगर हम इसके जोड़े बनाना चाहें तो ये हमारे पास फिर इस किस्म के आ रहे हैं, तो 13 एकम 13 क्या इसके बन रहे हैं हमारे पास, तो हमारे पास ये सॉरी यहाँ पर देखिए माइनस 7 है, तो हमने यहाँ पर x की कीमत क्या है, x की 2 जमा 3x माइनस 7। अब हम देखते हैं कि क्या इसकी तजज़ी मज़ीद होती है, 13 एकम 13 नहीं हो रही है, तो जोड़े भी नहीं बन रहे हैं, तो इसके भी नहीं बन रहे हैं, तो ये है हमारा इसका जवाब, और इस तरह हम इसकी तजज़ी करते हैं। आइए एक और क्वेश्चन हल करते हैं। हमारे पास मश्क नंबर 5.2 है,
और क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट है x की 2 माइनस 2x माइनस 35 इंटू ज़रब x की 2 माइनस 2x माइनस 3 ब्रैकेट बंद माइनस 144। अब आप देखें हमारे पास क्या है, ये दोनों में एक जैसा है। हम इसको किसके बराबर लेंगे, y के बराबर ले लेते हैं। y बराबर है x की 2 माइनस 2x। तो अब हम इसकी जगह y लिख लेते हैं, तो ये आ गया y माइनस 35। देखो इसकी जगह y माइनस 35 रह गया, और इसी तरह y माइनस 3 माइनस 144 ये लें। तो अब ज़रब दें, y ज़रबे y की 2, y ज़रबे 3 माइनस 3y माइनस ज़रबे माइनस माइनस 35 ज़रबे y 35y माइनस इंटू माइनस प्लस 35 3 35 या 15 1 3 या 9 और 1 10 105 और माइनस 144। अब आते हैं हम इसको हल कर लेते हैं। जो हल होता है देखिए y की 2 माइनस 3y माइनस 35 ये कितने बनते हैं, माइनस 38y। इन दोनों को हम जमा कर लेते हैं। देखें माइनस 144 जमा 105, तो हमारे पास तफरीक कर लें, इनामतें मुख्तलिफ हैं। तो ये हमारे पास 14, ये 3, ये हो गया 9 और ये हो गया 3 0, तो माइनस 39 ये आ गया माइनस 39। अब आप देखें इस किस्म के जुमलों की तज्ज़ी के लिए हम क्या करते हैं, हम इसके इस तरह से तज्ज़ी करते हैं। 39 माइनस 39 की इस तरह जोड़े बनाते हैं। देखें 39 एकम 39, आगे 13 3 39, वो जोड़ा लेंगे जिनको जमा या तफरीक करने से 38 आए, ज़रब देने से माइनस 39 आ जाए। तो वो जोड़ा तो हमें नज़र आ रहा है, वो 1 और 39 है। अब ये वाली इलामत किसको देनी, बड़ी रकम को। ये लें, ये माइनस 39 जमा 1 ये माइनस 38 आता है। दरमियान वाली रकम ज़रब दें, माइनस 39 ज़रब 1 और ये माइनस 39 आ रहा है, ये माइनस 39 आ रहा है। तो इसका मतलब है कि हमारा पेयर कौन सा है, 1 और माइनस 39। आओ लिख लेते हैं y की 2 माइनस 39y प्लस 1y। हम 1 नहीं लिखते हैं, y लिखते हैं, और ये हमारे पास इसकी तज्ज़ी हो रही है। तो अब इन दो और इन दो में मुश्तरक देखें, क्या है मुश्तरक, y माइनस क्या रह जाएगा 39, y मुश्तरक ले लिया, सिर्फ 39 रह गया। यहाँ पे जब कोई भी चीज़ मुश्तरक नहीं है तो फिर क्या मुश्तरक होता है, 1। हम जानते हैं कि अगर हमारे पास कोई वेरिएबल है x है, इसका अददी सर भी 1 है, पावर भी 1 है, बटे में 1 है, y है, पावर भी 1 है, अददी सर भी 1 है और बटे में भी 1 है, लेकिन हम नहीं लिखते। तो ये हमारे पास आया 1 मुश्तरक, तो y माइनस 39 और ये ब्रैकेट बंद, दोनों में क्या मुश्तरक है, ब्रैकेट मुश्तरक है, तो y माइनस 39 और ये आ गया y जमा 1। ये है इसकी तर्जीह। अब चूंकि हमने y को किसके बराबर लिया था, x की 2 माइनस 2x, तो आइए y की कीमत दर्ज करने से, y की कीमत दर्ज करते हैं। तो हमारे पास क्या आता है, देखें y की जगह x की 2 माइनस 2x, x की 2 माइनस 2x माइनस 39। देखें मैंने y की जगह ये लिख दिया। अब यहां पर भी लिख दे x की 2 माइनस 2x जमा 1, और यही इसकी तज्ज़ीह है। देखिए स्टूडेंट आपने, तो अगर हम आगे भी तज्ज़ीह होती है तो कर सकते हैं, अगर होती है, अगर नहीं होती है तो फिर हम यहाँ तक हल छोड़ देते हैं। डियर स्टूडेंट, आइए मश्क नंबर 5.2 के क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड पार्ट देखते हैं। ये देखिए हमारे पास x की 2 जमा 7x माइनस 8 इंटू एक्स की 2 जमा 7x जमा 10 को माइनस 880 ये हमने हल करना है, इसकी तज्ज़ीह करनी है। तो इसको हल करते हैं। तो हमारे पास क्या है, हम जानते हैं जब इसमें हमारे पास ये रकम दोनों में एक जैसी हो तो हम क्या करते हैं, हम इसको y के इक्वल लेते हैं। तो y के बराबर लेते हैं, तो y बराबर है x की 2 जमा 7x
जी, इसको हमने y के बराबर ले लिया तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास आया y माइनस 8। देखिए इसकी जगह y आ गया माइनस 8, ये y प्लस 10 माइनस 880। जी, हल करते हैं। y को ज़रब दें, y ज़रब y की 2, y ज़रब 10 जमा 10y जमा ज़रब मनफी मनफी 8 ज़रब y 8y मनफी ज़रब जमा मनफी 10 अठे 80 माइनस 880। आइए आगे बढ़ते हैं। जो जमा होते हैं एक जैसे मुतगैर उनको हल करते हैं तो ये हमारे पास जमा 2y, 8 10 में से 8 गए 2y, ये माइनस इनको जमा कर लें तो क्योंकि दोनों रकमें माइनस की हैं एक जैसी इलामती हैं तो वही इलामत लगा के हम जमा करते हैं। 8 8 8 16 1 960। तो ये है हमारे पास, इसका हमने हल किया। अब हमने क्या करना है, हम देखते हैं कि इसमें मुश्तरक भी कोई नहीं है, फार्मूला भी नहीं बन रहा है, तो हमने इसकी तज्ज़ी करनी है। अब तज्ज़ी कैसे करनी है, अब ये जो 960 है इसकी 960 की इस तरह से तज्ज़ी करनी है कि अगर हम इसको ज़रब दें तो 960 है, जमा या तफरीक करें तो ये हमारे पास क्या है 2y है। अब देखें अगर हम 960 की तज्ज़ी करते हैं तो क्या आएगा हमारे पास, 960 एक हम 960 2 से दें तो 4 दूनी 8 8 दूनी 16, 3 से दें तो हमारे पास, अब देखिए 3 से अगर हम देंगे ये लंबा चौड़ा बनेगा तो 3 तिया 9 3 दूनी 6। तो अब हम क्या करते हैं, हम ऐसी तजवीज़ की बनाते हैं ताकि ये आसानी से हल हो सके। अगर इस तरह हम चलेंगे लंबा हो जाएगा तो ये देखिए 10 तिया 30 ज़रबे 32, अगर हम दोनों को जमा या तफरीक करें क्या आता है हमारे पास आ रहा है फिर ये 2, ज़रब दे तो 960 आ रहा है। तो ये 30 और 32 का जो जोड़ा है इनको अगर हम क्या करें, अब ये वाली इलामत बड़ी रकम को दें, ये हो गया 32 जमा का और माइनस ये, तो देखें 32 माइनस 30 क्या आता है 2 आता है, दरमियान वाली रकम। अगर हम दोनों को क्या करें ज़रब दें तो हमारे पास माइनस 960 आ रहा है, तो बिल्कुल 960 आ रहा है। तो हम इसकी तज्ज़ी कर लेते हैं, पेयर बना के हमने किया तो ये y की 2, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं जमा 32y, मुतग़य्यर हमने ये दरमियान वाली लगाना है, माइनस 30y माइनस 960। अब आ जाएं, दो में हम मुश्तरक लेते हैं, ये ले इन दो में मुश्तरक ले लेते हैं तो y मुश्तरक है तो y जमा 32 और यहाँ पे क्या मुश्तरक है माइनस 30 y जमा, हम जानते हैं जब भी हम माइनस की इलामत मुश्तरक लेते हैं तो फिर क्या होता है अंदर की इलामतें चेंज हो जाती हैं, और ये 32। और ये भी याद रखें कि ब्रैकेट आपके पास एक जैसा आएगा, लिहाजा अगर माइनस आप लगाएंगे तो वो वापस ज़रब दें, माइनस 30y माइनस इंटू प्लस माइनस 30 ज़रबे 32 30 ज़रबे 32 960। तो देखिए ब्रैकेट एक जैसा है। अब ब्रैकेट को मुश्तरक ले, दोनों में दो रकमें हैं यहाँ पर अभी, तो ये ले क्या रह गया यहाँ पे, ये हमने निकाला तो y रह गया, यहाँ से ये निकाला क्या रह गया माइनस 30 रह गया, और ये हमारी इसकी तज्ज़ी। अब देखें यहाँ तक तो हमने कर लिया, लेकिन मसला ये क्या अब हमने y की कीमत दर्ज करनी है। तो y की कीमत दर्ज करने से, y की कीमत दर्ज करने से दर्ज करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, ये देखें y की जगह x की 2 जमा 7x ये लिख दिया जमा 32, ये लें यहां पर भी y की कीमत x की 2 जमा 7x और माइनस 30, ये हमारे पास इसकी तज्ज़ी है। बाद औक़ात इसकी मज़ीद तज्ज़ी भी हो सकती है अगर हम देखना चाहें तो यहाँ पर देखें 32 है, तो अगर हम करना चाहें तो देखें क्या होता है। देखें 32 की हमने करनी है तो 32 की तज्ज़ी करें, 32 से कम 32, 16 दूने 32, तो 4 अठे 32, अगर हम जमा तफरीक करें 7 तो आगे क्या है
तो आगे हमारे पास ये हल नहीं हो रहा है, तो हम यहाँ पर ही इसको छोड़ देते हैं और यही इसकी तजज़ी है। अगर आप देखें तो यहाँ पर 16 दूनी 32 वापस आ रहा है, 8 चारे 32, तो ऐसा कोई जोड़ा नहीं जिनको हम जमा या तफरीक करें तो हमारे पास 7 आ जाए। तो इसी तरह अगर हम 30 की करना चाहें तो देखें 30 एकम 30, 15 दूनी 30 और 3 दया 30, ये हो सकता है। अगर हम करना चाहें तो देखें तो बाज़ औक़ात यहाँ पे होती है, तो हमने कहा बाज़ औक़ात यहाँ पे इसकी तजज़ी होती है। तो 3 और 10 देखें, 3 और 10 हैं, 3 और 10 इसके पेयर बन रहे हैं। बड़ी रकम को ये इलामत दें, ये माइनस कर दें, तो अभी देखो 10 माइनस 3 कितने बनते हैं 7, और 10 ज़रबे माइनस 3 ये कितने बनते हैं -30। तो हमारे पास आ रहा है तो हम इसको मज़ीद हल करते हैं। 32 का नहीं बन रहा था लेकिन 30 वाले का बन रहा था, हम हल कर सकते हैं, वरना यहाँ तक भी जवाब ठीक है। लेकिन जब आगे तजज़ी हो सकती है तो हमें करना चाहिए। तो ये x की 2 जमा 7x की जगह हम क्या लिखेंगे, कौन से पेयर लिए 10 और 3 के, तो -3 है तो -3x जमा 10x -30। 10 को पहले लिखें या 3 को पहले लिखें, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर हम इसको वापस जमा कर दें तो ये 10 - 3 7x बनता है, और ज़रब दें तो 10 ज़रबे -3 -30 बनता है। तो आगे बढ़ते हैं, इसको मज़ीद हल करते हैं। तो x की 2 जमा 7x जमा 32, और इसके बाद है x की 2। अच्छा, यहाँ पर इन दो में मुश्तरक ले लेते हैं। क्या मुश्तरक है x, तो क्या रह गया x -3, यहाँ पे जमा 10 तो क्या रह गया x -3। 10 मुश्तरक लिए 10 या 30, वापस ज़रब दें, ऊपर वाली रकम आ रही है। तो आइए हल करते हैं। तो x की 2 जमा 7x जमा 32, और ये हमारे पास ब्रैकेट मुश्तरक है तो x -3, और क्या रह गया x जमा 10, और ये हमारा आंसर है। डियर स्टूडेंट, देखा आपने, अगर बाज़ औक़ात हमारे पास दोबारा भी उसकी तजज़ी होती है तो हमें करना पड़ेगा, ठीक है, और ये हमारा आंसर है। आइए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगर हमारे पास x + a, x + b, x + c इंटू x + d + k तर्ज के जुमले दिए गए हों, तो फिर हम क्या करते हैं, इसके दो जुज़ो ज़रबी या जोड़े इस तरह मुंतखब करते हैं कि हम इन दो को और इन दो को लेते हैं, और इस तरह लेते हैं कि ये वाला a जमा b, ये a जमा b और c जमा d दोनों का जवाब बराबर हो। इस तरह के जोड़े लेते हैं। हम इस तरह जोड़े लेंगे कि इनके जो मुस्तकिल अदद है उसके साथ उसको हम जमा करेंगे दोनों के, तो फिर और इन दोनों के तो जवाब 1 आएगा। और इन जोड़ों को फिर हम क्या करेंगे, ज़रब देंगे। जब ज़रब देंगे तो इस तरह से हमारे पास वापस वो इस किस्म के जुमले आएंगे, ax² + bx + c, ax² + bx + d + k तर्ज के जुमले वापस हमारे पास इस किस्म के जुमले आएंगे, और हम इसी तरह हल करेंगे। आइए हम एक एग्जांपल से इसको मजीद वाज़े करते हैं। मिसाल नंबर 5.18 हल करें। हल करते हैं, हमारे पास दिया है x - 5 इंटू x - 7 इंटू x + 6 इंटू x + 4। आप देखें कि अगर हम यहाँ पर क्या है 5 -5 और जमा 4, मैंने इन दो को लिया, ये क्या बनता है जवाब, और -7 जमा 6। अगर हम दोनों को हल करें, ये -1 है, ये भी -1 है, दोनों का जवाब एक जैसा आ रहा है। तो इसका मतलब है हमें कौन से जोड़े लेने पड़ेंगे, हमें x - 5 और x जमा 4। हमने कहा कि हम इस तरह से जोड़े आपस में लेंगे या जुज़ो ज़रबी है, ये जो हमारे पास दिए गए हैं, कि अगर हम इन दो को जमा करें, इन दो को हमने जमा किया, ये -1 आया, और इन दो को जमा करें या इन दो को जमा करें, ये -12 आता है, ये 10 आता है, ये नहीं ले सकते। तो हमें इस तरह लेना पड़ेगा कि अगर हम उनको मुस्तकिल आदाद को जमा करें तो दोनों का जवाब बराबर आना चाहिए। अभी आगे देखते हैं, हम इन दो को भी लिख लेते हैं। ये हमारे पास x - 7 और x जमा 6। अगर हम इन दो को देखें,
इन दो को अगर हम जमा करें ये भी -1 आता है। तो इस तरह से हम जोड़े लेंगे कि अगर हम उनके इंसों को जमा करें तो दोनों का जवाब एक जैसा आना चाहिए। ठीक, तो देखें 5 -5 जमा 4 -1 आता है, -7 जमा 6 -1 आता है। तो इस तरह हमें जोड़े लेने पड़ेंगे कि अगर हम इनके आदाद को जमा करें तो दोनों का जवाब एक जैसा है। अब हम क्या करेंगे अगले स्टेप पे, हम ज़रब देंगे जी, ज़रब दें तो x ज़रब x, x की 2, x ज़रब 4, 4x, -5x और -5 मनफी ज़रबे जमा -20 आ गया। तो ये हमारे पास एक ज़रब हमने इनको दिया। अब इन दो जोड़ों को ज़रब दें, देखें इनको ज़रब दें तो क्या आता है, x की 2 और ये क्या हो जाएगा जमा 6x। अब -7 से ज़रब दें, -7x, मनफी ज़रबे जमा -7 के 42 और -504 उसी तरह लिखना है। अब हम आते हैं, देखें हम इसको हल करते हैं, यहाँ पे ये एक जैसे मुतग़य्यर हैं तो ये इकट्ठे हो सकते हैं। तो ये -x -20 और x की 2 -x -42 -504 ये लें। अब आ जाएं, देखें हमारे पास अब वो इसी तरह की जुमले वापस आ गए। तो ये देखें इसमें ये और ये एक जैसे हैं, तो हम क्या कर लेते हैं, उसी तरह इसको y के बराबर ले लेते हैं। क्यों लेते हैं, ताकि हमारे पास इसकी तज्ज़ी करना है, इसको हल करना आसान हो जाए। तो हल करते हैं, देखें इसकी जगह y आ गया y -20 और ये आ गया y -42 और u -504। अब हल करते हैं, ज़रब दे देते हैं, तो ये हमारे पास आया y की 2, देखिए y ज़रबे y की 2 -42y -20y 20 से ज़रब दिया, माइनस इंटू माइनस प्लस 20 ज़रबे 42, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 -504। हल करते हैं, देखें एक जैसे मुतग़य्यर हैं, आपस में जमा हो सकते हैं, तफरीक हो सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, 0 के बजाय देखो 0 जमा 2 2 और ये 62y और इनको हल करें 840 -504 तो ये 10, ये 3, ये हो गया 6 3 3, ये हमारे पास आया -336। डियर स्टूडेंट देखिए हमारे पास आया y की 2 -62y -336। तो हमारे पास कोई चीज़ इसमें मुश्तरक भी नहीं, फार्मूला भी नहीं बन रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके पेयर बनाएंगे। 336 के इस तरह पेयर बनाने हैं जिनको जमा या तफरीक करने से 62 आ जाए। तो 56 ज़रबे 6 6 6 36 3 6 5 30 और 3 33। तो वो जोड़ा हमारे पास क्या हो सकता है, वो है 56 ज़रबे 6 ज़रब देने से ये आता है। अब हमने कहा वो जोड़ा हमारे पास 56 है, लेकिन क्या जमा या तफरीक करने से दोनों को हमें माइनस लेना पड़ेगा। तो -56 -6 और 6 6 12 1 और ये 62। तो दोनों हम -56 और -6 लेना पड़ेगा। ये वो जोड़ा है जिनको जमा या तफरीक करने से 62, ज़रब देने से क्या आता है हमारे पास जमा 336। क्योंकि ये रकम बड़ी है 840, इसकी इलामत लगाते हैं। तो आइए हम इसके जोड़े बना लेते हैं। तो ये है -56y और -6y। आप इन दोनों को जमा करें तो क्या आता है -62 जमा 336। अगर आप इन दोनों को ज़रब दें तो माइनस इंटू माइनस प्लस 56 ज़रबे 6 336, 56 ज़रबे 6 ये हमारे पास 336 आता है। तो आपने देखा कि अगर हम इस 62 को हम इस तरह दो टुकड़ों में, दो जोड़ों में, दो पेयर्स में, दो रकमों की सूरत में इस तरह जमा या तफरीक की सूरत में लिखना है कि अगर हम जमा या तफरीक करें दरमियान वाली रकम आए, ज़रब दें तो ये 336 ये वाली रकम आ जाए। तो क्या मुश्तरक है दोनों में, y। तो ये हमारे पास आया
y माइनस 56, y मुश्तरक ले लिया, यहाँ पे क्या मुश्तरक है -6, तो y माइनस, जब आपने माइनस मुश्तरक ले लिया तो अंदर की अलामत चेंज माइनस, ये हमारे पास क्या आया 56। तो देखें ब्रैकेट एक जैसा है, वापस ज़रब दें, -6y माइनस इंटू माइनस प्लस 6 6 36, 3 6 5 30 और 3 36, 336 आता है। तो अब देखें ब्रैकेट दोनों में मुश्तरक है, एक जैसा है, तो मुश्तरक ले लें, -y माइनस 56 और क्या रह गया y माइनस 6, ये हमारे पास आया। अब हम क्या करेंगे, हम y की कीमत दर्ज करते हैं। y की कीमत दर्ज करने से कहां से आया y की कीमत, ये जो हमने फर्ज किया था कि y बराबर है x2 माइनस x, ये वाली कीमत हम दोबारा लगाएंगे। ये ले तो x2 माइनस x माइनस 56 और x2 माइनस x माइनस 6, ये ले। तो अब हम दोबारा भी देख सकते हैं, अगर आगे मजीद तजज़ी होती है तो हम तजज़ी कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि आगे तजज़ी होती है या नहीं। डियर स्टूडेंट, हमारे पास फिर वही सिचुएशन बन रही है, हम देखते हैं कि 56 की मजीद तजज़ी होती है या नहीं। -56 है, हमने इसकी तजज़ी करनी है जी। तो 7 8 56, देखिए 7 और 8 हैं, अगर हम दोनों को जमा तफरीक करें तो ये हमारे पास आता है, बड़ी रकम को ये वाली इलामत दें तो ये -8 और 7। और इसी तरह अगर हम देखें 6 है तो 3 दूनी 6, अगर जमा तफरीक करें तो ये पेयर बनते हैं, ये वाली इलामत बड़ी रकम को -3 और 2, तो 3 और 2 हैं, दोनों को ज़रब दें -6 आता है, दोनों को जमा या तफरीक करें तो ये -1 आता है, दरमियान वाली रकम आती है। इसी तरह इसमें भी अगर हम देखें तो -8 जमा 7 और ये हमारे पास आ रहा है -1। तो आइए हम आगे भी हल करते हैं। जब हल होता है तो ये आया x2 56 के पेयर क्या आ रहे हैं -8x जमा 7x माइनस 56। देखें आप वापस इसको जमा कर लें, -8x जमा 7x माइनस x आता है, ज़रब दें तो माइनस इंटू प्लस माइनस 7 8 56। इसी तरह इसकी कर दें तो x2 जोड़े क्या आ रहे थे -3x जमा 2x माइनस 6, ये ले। अब मुश्तरक ले लें इनमें और इनमें, तो क्या मुश्तरक आया x माइनस 8, यहाँ पे क्या आया 7x माइनस 8। तो आगे बढ़ते हैं, देखें इन दो में मुश्तरक लें, क्या आया x माइनस 3, यहाँ पे 2 मुश्तरक है तो x माइनस 3, और यूँ हमारे पास जवाब क्या आया x माइनस 8 और x जमा 7। तो यहाँ पे देखें x माइनस 3 मुश्तरक है तो क्या रह गया x, देखो x माइनस 3 निकाला, क्या रह गया x जमा 2, और ये है इसकी तजज़ी। तो ये है इसका हल। तो आपने देखा कि हमने किस तरह इसको हल किया। तो डियर स्टूडेंट, आपको दोबारा भी देखना पड़ेगा, अगर दोबारा इसकी यहाँ इस जगह भी तजज़ी होती है तो हमें तजज़ी करनी चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, मश्क नंबर 5.2 क्वेश्चन 4 का थर्ड पार्ट है। वो कह रहे हैं कि हल करें। हल करते हैं, हमने कहा हमने कौन कौन से पेयर लेने हैं। देखो एक और 2 ये 3 बनते हैं, ये 3 और 4 7, ये बराबर नहीं है, तो हमने ऐसा जोड़ा लेना है जिनके आदात को हम जमा करें और वो क्या हो। देखो 1 और 3 ये 4, और 2 और 6 ये 6 नहीं बनता है, तो हमें 1 और 4 ये 5, 3 और 2 ये 5, तो ये पेयर हमें लेने पड़ेंगे। देखें 1 जमा 4 हमने लिया 1 और 4 को, और इधर 2 जमा 3, तो ये दोनों का आंसर बराबर आ रहा है। तो हमने ऐसे जोड़े इकट्ठे लेने हैं जिनके आदात को हम जमा करें तो वो बराबर आ जाए। अब देखें हमने कहा कि एक है x जमा 1 और दूसरा है x जमा 4, और दूसरा जोड़ा हमने क्या कहा कौन से हैं, इन दो को इकट्ठे कर लेते हैं, x जमा 2 और x जमा 3 माइनस 24।
अब हमने इनको ज़रब देना है जी, ज़रब दे देते हैं। क्या होगा, इन दो को ज़रब दे और इन दो को ज़रब दे, x ज़रब x, x की 2, x ज़रब 4, 4x। अब एक से ज़रब दें, 1 ज़रब x, 1x, 1 ज़रब 4 और ये 4, ये एक आपने इसको ज़रब दिए। अब इन दो पेयर को ज़रब दें, आप ज़रब दे देते हैं तो x ज़रब x, x की 2, x ज़रब 3, 3x, 2 से ज़रब दें इसको, 2 ज़रब x, 2x, 2 ज़रब 3, 3 दूनी 6 -24। ये ले। अब हम इसको क्या करते हैं, आप देखें, थोड़ा सा हल करते हैं कि एक जैसे मुतगैर हैं, ये आपस में जमा हो सकते हैं। तो x की 2 जमा 5x जमा 4। देखें, हमने वो जोड़े इस क्यों लिए थे, ताकि दोनों के मुस्तकिल अरकान जमा हो जाए तो वो 5 आए। इसके पीछे भी एक रीजनिंग है, एक वजह है, एक लॉजिक है। वो लॉजिक क्या है, वो लॉजिक ये है कि दोनों का ये रकमें एक जैसी आएंगी। देखो दोनों जगह 5x आ रहा है, तो हमने वो दो पेयर मिलाने हैं जिनको जमा, उनके आदात को जमा करने से 5 और इन दो को भी देखें दोनों का बराबर आ जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब हमारे पास वही पुरानी सिचुएशन आई, ये दोनों में एक जैसा है तो हम इसको y के बराबर ले लेते हैं। ये ले हमने, क्योंकि दोनों में x की 2 जमा 5x एक जैसा है, हमने y के बराबर ले लिया। तो क्या बचा हमारे पास, y जमा 4, इसकी जगह y जमा 4 रही है, यहां पर इसकी जगह y जमा 6 -24। हल करते हैं, देखिए अब हल कर लें तो y ज़रब y, y की 2, y ज़रब 6, 6y, 4 से ज़रब दें 4y, 6 4 24 -24। ये लें तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास आया y की 2 जमा 6 और 4 10y। इन दोनों को अगर हम हल करें तो ये तो हमारे पास क्या बचा है, ये हमारे पास 0 हो गया है। तो ये लें और 6 4 24 बिल्कुल सही है। तो अब हमारे पास क्या बचा, y की 2 जमा 10y। आप देखें, अब हमने करना क्या है, दोनों में क्या चीज मुश्तरक है, y मुश्तरक है। क्या रह गया, y जमा 10। अब हम y की कीमत दोबारा दर्ज कर लेते हैं। y की कीमत दर्ज करने से अब हमारे पास सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट आ रही है, तो हम कर लेते हैं। तो y की कीमत क्या है, x की 2 जमा 5x। ये लें, और यहां पर क्या है, यहां पर हमारे पास आ रहा है x की 2 जमा 5x जमा 10। ये लें, अब हम आगे देखते हैं इसकी तज्ज़ी होती है। इन दोनों में क्या मुश्तरक है, x मुश्तरक है, x हमने ले लिया तो क्या रह गया, x जमा 5। देखें दोनों में x मुश्तरक था। अब इसको देखते हैं क्या इसके पेयर बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। ये देखें 10 है, 10 के पेयर बनाओ तो 10 एकम 10, 5 दूनी 10, तो हमारे पास नहीं बन रहे हैं इसके पेयर, तो इसको हम इसी तरह लिख लेते हैं और ये हमारा आंसर है। तो देखा स्टूडेंट आपने, बाज़ औक़ात ये ज़रूरी नहीं है हमेशा ये सिचुएशन बने, तो यहाँ पे डिफरेंट सिचुएशन बनी और यूँ हमारे पास ये हमारा आंसर है। डियर स्टूडेंट, आइए आगे बढ़ते हैं। हमारे पास इस किस्म की सिचुएशन अगर दी गई हो, x जमा a इंटू एक्स जमा बी इंटू एक्स जमा सी इंटू एक्स जमा डी प्लस के एक्स स्क्वेयर। अब के एक्स स्क्वेयर तर्ज की जब जुमले दिए जाएं तो हम क्या करते हैं, हम वही तरीका अपनाते हैं। हमने ऐसे पेयर लेने हैं कि ये उनको जमा, उन पेयर्स के आदात को जमा करने से क्या हो, वो दोनों बराबर आ जाए। तो फिर हम उनको ज़रब देते हैं और उसी तरह हम आगे बढ़ते हैं। अभी देखते हैं, देखें अब हमारे पास क्या है, यहाँ पर थोड़ी सी सिचुएशन डिफरेंट भी आ रही है। तो x जमा 5 और x माइनस 5, अगर हम दोनों को ऐड करें 0 आएगा। तो इसी तरह x जमा 2 और x नफी 2, ये देखें दोनों को जमा करें 0 आता है। तो इस तरह हमने इस तरह के पेयर बनाए
ताकि दोनों का आंसर एक जैसा आए। आ गया। तो अगर हम 2 के साथ मिलाते हैं 7 बनता है, ये -7 बनता है, फिर भी बराबर नहीं आते हैं। तो देखें जमा 5 -5 0, जमा 2 -2 0 आ जाता है। तो आगे हल करते हैं इसको। तो अब इनको ज़रब दे देते हैं। हम जानते हैं ये क्या है, फार्मूला बन रहा है x जमा 5 x -5 x की 2 -5 की 2, और इसी तरह ये भी बन रहा है। तो x की पहली रकम का मुरब्बा और दूसरी रकम का मुरब्बा जमा 4x की 2। आगे हल करते हैं। देखें हमारे पास क्या आ रहा है, दोनों में हमारे पास x की 2 मुश्तरक भी आ रहा है, लेकिन हल करते हैं पहले। x की 2 -25, और यहाँ पे क्या आ रहा है, x की 2 -4 जमा 4x की 2। ज़रब दे देते हैं, सिंपल सी ज़रब है। ये लें, क्या होगा, x ज़रब x की 4, x की मनफी जमा ज़रब मनफी 4 ज़रब x की 2 4x की 2। अब इसको मनफी ज़रब जमा मनफी 25 ज़रब x 25x की 2, और मनफी ज़रब मनफी जमा 25 चौके 100 जमा 4x की 2। आगे हल करते हैं। हमने सिंपल ज़रब दी है, तो x की 4, देखें x की 4, ये हमारे पास क्या बन गया, -29x की 2, और ये जमा 4x की 2, इसके साथ ही लिख दिया जमा 100। ये लें, हमने x की 2 वाली रकम ये दोनों माइनस की थी, इनको माइनस की इलामत लगा के जमा किया और जमा 4x। अब ये हल करते हैं, इसको मजीद हल हो रहा है। क्यों, ये दोनों मुतगैर एक जैसे हैं। तो -29 में से 4 गए तो -25x की 2 जमा 100। ये लें, अब हम इसको देखते हैं। तो हमारे पास ये पेयर्स इसके बनाने हैं 100 के, तो 100 के पेयर बना लेते हैं। देखें 100 है, 100 एकम 100, 2 ज़रबे 50 दूनी 100, और 3 पे आता है तो 25 3 100। हमने करना क्या है, हमने कौन सा पेयर लेना है, हमने वो पेयर लेना है जिनमें हम जमा या तफरीक करें 25 आ जाए जी। तो 4 से 25 3 75 आते हैं। ये क्या बनेगा, 3 के हिसाब से 3 पे नहीं जा रहा है, ये 4 पे जाएगा। ये ले 25 चौके 100, और 5 पे जाएगा 20 5 100। तो आप देखिए इसमें हमारे पास कौन सा पेयर आ रहा है, हमारे पास ये वाला पेयर। क्यों, 5 -5 और -20 अगर हम लेते हैं तो ये -5 -20 क्या बनते हैं, -25। दोनों को ज़रब दें, -5 ज़रबे -20 ये जमा 100 आता है। हमें चाहिए जमा 100। ठीक है, तो ये पेयर बन रहा है। आइए इसमें लिख लेते हैं। तो ये देखें x की 4 माइनस, इसकी जगह हमने लिखना है -5x की 2 -20x की 2। हमने ये वाला मुतगैर यही होगा। इनको अगर हम जमा करें वापस 25 आता है। हमने सिर्फ 25 को -25x की 2 को इस तरह 2 जोड़ों में, 2 टुकड़ों में तकसीम किए कि अगर हम इनको जमा करें या तफरीक करें वापस -25 आए, ज़रब दें जमा 100 आ जाए। तो वो 2 पेयर हमने लिए जमा 100। आगे हल करते हैं, 2 2 में मुश्तरक लेते हैं जैसे आप जानते हैं। तो x की 2 मुश्तरक है तो क्या रह गया, x की 2 -5, और यहाँ पे -20 मुश्तरक है तो क्या रह गया, x की 2। जब आप माइनस मुश्तरक लेते हैं अंदर की इलामत 6 20 5 और ये 5 रह गया, 20 मुश्तरक ले लिया। ब्रैकेट दोनों का एक जैसा आ रहा है, इसका मतलब है हमारा क्वेश्चन सही डायरेक्शन में जा रहा है। तो दोनों एक जैसे भी होने चाहिए। तो x की 2 -5 और x की 2 -20। तो ये है, देखें ये हमारे पास इसका क्या है, इसकी तज्ज़ीह है, इसका हल है, ये इसका सोल्यूशन है। तो देखा स्टूडेंट आपने कि किस तरह से बाज़ औक़ात सिचुएशन चेंज होती है और हम इसको हल करते हैं। आगे भी अगर हल होता है तो हम हल करते हैं, नहीं तो फिर हम इसको यहाँ पे इसी तरह छोड़ देते हैं। तो ये है हमारा इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं।
हमारे पास मश्क नंबर 5.2 क्वेश्चन नंबर 4 का हमारे पास एक पार्ट है, हम इसको हल करते हैं। चौथा पार्ट, ये स्टूडेंट मश्क नंबर 5.2 क्वेश्चन 4 का 4 पार्ट है। x की 2 माइनस एक्स माइनस 12 इंटू एक्स की 2 माइनस एक्स माइनस 12 माइनस एक्स स्क्वेयर। देखिए ये हमारे पास स्क्वायर बन रहा है, x की 2 माइनस एक्स माइनस 12 दो दफा है, तो ये देखें ये एक स्क्वायर बन गया माइनस एक्स की 2। हमारे पास फार्मूला है, क्या है फार्मूला? वो ये है कि a की 2 माइनस b की 2 हो तो क्या बनाते हैं, a जमा b और a माइनस b हम लिख सकते हैं। तो ये भी हमारे पास वही फार्मूला बन रहा है, आइए इसको लिखते हैं। तो x की 2 माइनस एक्स माइनस 12 जमा x और x की 2 माइनस एक्स माइनस 12 मनफी x हमने लिख लिया। अब आते हैं हल करते हैं इसको, तो क्या बनता है हमारे पास, x की 2 ये और ये कैंसल माइनस 12, ये क्या है x की 2 ये माइनस 2x माइनस 12, ये लें हमने यहां तक इसको हल किया। तो अब हमारे पास क्या आ रहा है, अगर हम देखें यहां पर x की 2 माइनस 12 और यहां पर भी आ रहा है हमारे पास x की 2 माइनस 12 माइनस 2x। अगर हम चाहें तो y पुट कर सकते हैं, तो y दर्ज करते हैं, देखते हैं। देखिए दोनों में क्या एक जैसा है, x की 2 माइनस 12। अगर मैं इसकी जगह y दर्ज कर दूं तो क्या होगा, ये लें 6 दूनी 12 4 तिया 12 नहीं बन रहे, तो हमारा आंसर यही होना चाहिए। हमारा आंसर यहाँ तक आना चाहिए। आगे इसके देखिए जोड़े नहीं बन रहे, तो अगर हम 12 के बनाना भी चाहें तो 12 एकम 12, 6 दूनी 12, 4 तिया 12 आगे नहीं बन रहा है, तो ये है हमारा आंसर है। अगर हम उस तरीके से हल भी करना चाहें तो आगे इसका हल मुझे नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन चलो हम एक ट्राई कर लेते हैं। तो ये हमारे पास आएगा x की 2 माइनस 12, अगर हम ये ले लेते हैं x की 2 माइनस 12 पहले लिख लें और ये 2x, तो हमारे पास क्या बनेगा, x y के बराबर ले लेते हैं, y के बराबर लेते हैं, तो हमारे पास क्या बचता है, x की 2 माइनस 12। आइए ट्राई करने में क्या हर्ज है, तो y इंटू वाई माइनस 2x, तो ये हमारे पास आया y की 2 माइनस, अगर हम वापस कीमत भी दर्ज कर दें x की तो हमारे पास क्या आएगा, वापस वही चीज़ आ रही है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, लिहाजा हमारा आंसर यहाँ तक करेक्ट है। ये हमारा आंसर है। आइए एक और हम कोशिश करते हैं, वो ये है कि x की 2 माइनस एक्स माइनस 12, अगर हम एक और तरीके से हल करना चाहें इसको, जो हमने अपनाया हुआ था, तो माइनस एक्स की 2, अगर हम इसको y के बराबर लेते हैं तो क्या आता है, y बराबर है x की 2 माइनस एक्स माइनस 12। तो ये अगर हम देखें तो ये y इंटू वाई माइनस एक्स की 2, तो y की 2 माइनस एक्स की 2, तो हम जानते हैं ये फार्मूला बन रहा है y जमा एक्स और y माइनस एक्स। अब हम कीमतें दर्ज कर लेते हैं वापस y की, तो x की 2 माइनस एक्स माइनस 12 जमा एक्स, और ये हमारे पास आया x की 2 माइनस एक्स माइनस 12 जमा एक्स। तो यहाँ पे जमा मनफी कट गए, क्या रह गया, x की 2 माइनस 12, और यहाँ पे x की 2, यहाँ पे मनफी x है, मनफी x और मनफी x मनफी 2x और माइनस 12, क्योंकि एक दफ़ा हमने जमा लिखना है एक दफ़ा माइनस। तो ये है हमारा आंसर, दोनों तरीक़ों से एक जैसे आ रहा है। तो डियर स्टूडेंट, तो ये था हमारा इस किस्म के जुमलों की तज्ज़ीह जो आज हमने पढ़ी। तो इसमें सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, हमें वो जोड़े इकट्ठे करने पड़ते हैं जिनको जमा या तफरीक करें और दोनों का आंसर एक जैसा आए, तो उन जोड़ों को हम ज़रब दे देते हैं। फिर हम उनमें देखते हैं कि अगर वो आगे हमारे पास हम ज़रब देने के बाद
अगर एक जैसा पोर्शन हो तो y के बराबर पुट करते हैं, नहीं तो अगर वो हल होता है ज़रब दे देते हैं और हमारे पास पेयर मेथड से हल होता है तो हम हल करते हैं और यही इसका सॉल्यूशन है। थैंक यू सर, थैंक यू स्टूडेंट्स। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। फिलहाल अल्लाह हाफिज़।